पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सैनिकों पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है और बलूचिस्तान के नौशकी में यह हमला हुआ है। पाकिस्तान सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ और काफिले में शामिल 8 बसों को निशाना बनाया गया है। हमले में एक बस पूरी तरह से तबाह हो गई है, जलकर खाक हो गई है और इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने यहां पर ली है और बीएलए का यह दावा है कि 90 से 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। 11 सैनिकों की मौत और 21 के घायल होने की पुष्टि पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही है। उधर हाईवे पर घात लगाकर यह हमला किया गया। इसके पहले बलूचिस्तान में ट्रेन को भी अगवा किया गया था और उसके बाद यह बड़ा हमला पाकिस्तान की सेना पर यहां पर किया गया है। तो इस हमले में कितना नुकसान पाकिस्तानी सेना का हुआ है ये भी आपको बताते हैं। क्वेटा में यहां पर बीएलए ने हमला किया है और पाक सेना के काफिले पर यह हमला किया गया, जिसमें बीएलए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें 90 से 100 सैनिकों की मौत हुई है हमले में। उधर पाकिस्तानी सेना का दावा अलग है। इससे उनका यह कहना है कि 11 सैनिकों की मौत हुई है। क्वेटा के तफ्तान ये काफिला यहां से जा रहा था और इस काफिले में 8 बसों को निशाना बनाया गया, जिस हमले में एक बस जो है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बलूचिस्तान के नुश्की में यह हमला किया गया है। तो बीएलए लगातार वहां पर हमले कर रहा है। इससे पहले एक ट्रेन को अगवा किया गया था, उसके बाद ये एक बड़ा हमला यहां पर किया गया है। बीएलए के निशाने पर पाकिस्तानी सेना है और उनके काफिले पर यह हमला हुआ, जिसमें 90 से 100 जवानों के मारे जाने का दावा बीएलए कर रहा है। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं अब से कुछ वक्त पहले किए गए हमले की, जो ट्रेन पर निशाना ट्रेन को बनाया गया था, ट्रेन को अगवा कर लिया गया था और जवानों पर हमला हुआ था। ये 12 मार्च का मामला था और उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पर एक और बड़ा हमला पाकिस्तानी सेना पर किया गया है, जहाँ पर बस काफिले पर यह हमला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 90 से 100 पाकिस्तानी सैनिकों की यहाँ पर मौत हो गई है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ अदनान हैदर जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। अदनान साहब, बड़ा हमला यहां पर है। अब बीएलए यहां पर अलग दावा कर रहा है कि 90 से 100 सैनिकों की यहां पर मौत हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी का दावा कुछ और है। आप वहां पर बता पाएं कि क्या कुछ वहां चल रहा है इसको लेकर? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। लेकिन ये बड़ा अपडेट पाकिस्तान से सामने आया है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया गया। 8 बसों को इस काफिले में निशाना बनाया गया, जिसमें एक बस, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि 90 से 100 सैनिकों की मौत इस हमले में हुई है। तो क्वेटा में ये आत्मघाती हमला यहां पर किया गया। अदनान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। अदनान साहब, अगर आप बता पाए यहां पर, क्योंकि दावे यहां पर अलग अलग तरह के हैं। बीएलए दावा कर रहा है कि 90 से 100 सैनिकों की यहां पर मौत हो गई है, वहां पर कुछ पुष्टि की गई है इसके बारे में? अच्छा, देखिए, मेरी अभी बीएलए के तर्जुमान जयंत बलोच से बात हुई है। जयंत ने ये कहा है कि हमने लगभग 10-1 लोगों को, जो कि मिलिट्री पर्सन है, उनको मारा है। ये बीएलए का तर्जुमान जयंत बलोच, जिसकी मेरे से बात हुई है, खुद मेरे से। तो आपकी किससे बात हुई है बीएलए से, जिसने कहा है कि 100 बंदे मरे हैं? सर, ये सुर्खियां हैं, सब तरफ इस चीज की जानकारियां हैं कि ऐसे ऐसे हमला वहां पर हो गया है। मेरा नाम अदनान हैदर है। जी। मेरी बात तर्जुमान एक है बीएलए का, जयंत बलोच उसका नाम है। अच्छा। जयंत 10 बंदे कह रहा है भाई, 10 बंदे। अच्छा, अब तो आ उनका जाए ये, कि आपका पाकिस्तान ये के कहना है कि सिक्योरिटी बीएलए है। की तरफ से 10 लोगों को यहां पर निशाना बनाया गया, 10 लोगों की यहां पर मौत हुई है। देखिए, मैं एक सहाफी हूं, आप मेरी रिपोर्टिंग ले लें मुझसे, जी। बाकी तज्जिया आप कीजिएगा। जयंत बलोच जो तर्जुमान है बीएलए का, उससे मेरी बात हुई है। उसने 10 बंदों का क्लेम किया है। अब बतौर सहाफी जो ऑन ग्राउंड मैंने लोगों से चेक किया है, वो ये है कि क्वेटा से ईरान बॉर्डर की तरफ जाते हुए एक इलाका आता है नौशकई, उस अच्छा। पर एफसी का कॉन्वॉय मूव कर रहा था। 2 अटैक हुए हैं। एक वहां पे आईडी थी, आईडी फटी है। दूसरा सुसाइडल अटैक था। तो इन 2 अटैक्स में 5 सिक्योरिटी पर्सन की डेथ हुई है और 2 सिविलियन की डेथ हुई है। तो टोटल 7 डेथ ऑन ग्राउंड हुई हैं और कुछ लोग इंजर्ड हैं, जिनको क्वेटा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, ठीक है।
बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपका सब जानकारी के लिए। तो अदनान हैदर जो पाकिस्तान से जानकारी दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बीएलएस से उनकी बात हुई है। उनका कहना है कि 10 से 11 लोगों को उन्होंने जो है वो निशाना यहाँ पर बनाया है। लेकिन जो खबरें हैं इस हमले को लेकर, उसमें तस्वीरें बाकायदा सामने आई हैं इस हमले की, जो आप देख रहे हैं। एक तरफ एक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और एक आत्मघाती हमला यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो आईडी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, वो अदनान साहब यहाँ पर बता रहे थे, जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, कि आईडी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है और एक बड़ा हमला यहाँ पर किया गया है। अब इसको लेकर दावे अलग अलग तरह के हैं, क्या हकीकत है ये और स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन लगातार कुछ ही वक्त में ये दूसरा बड़ा हमला है जो बीएलए की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान में किया गया है।